किसान सभा व सीपीएम ने घेरा एसडीएम कार्यालय। मध्य प्रदेश किसान सभा व सीपीएम द्वारा संयुक्त रूप से एसडीएम कार्यालय का घेराव कर 9 सूत्रीय ज्ञापन पत्र एसडीएम को सौंपा गया। प्रदेश सचिव शिवराम सिंह ने कहा कि क्षेत्र में किसानों को नई खाद वितरण प्रणाली में काफ़ी समस्या हो रही है। क्षेत्र के आधा किसानों की फार्मर आईडी नहीं खुल रही है। किसानों को टोकन बुक करने में कहीं यूरिया उपलब्ध नहीं तो कहीं डीएपी उपलब्ध नहीं बताया जा रहा, इसलिए पुरानी वितरण प्रणाली से खाद उपलब्ध कराई जाए। लिलजी बांध में खेती कर रहे 12 गांव के किसानों को मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार पट्टा वितरित किया जाए व लिलजी बांध के किसानों को पुरानी वितरण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त खाद से उपलब्ध कराई गई शराब ठेकेदारों द्वारा गांव-गांव में दुकान खोलकर बेची जा रही शराब बंद कराई जाए। भूमिहीनों को आवासीय पट्टा दिया जाए। क्षेत्र में जल ट्रांसफार्मर तुरंत बदले जाएं। एवरेज बिल पर रोक लगाई जाए। बढ़े हुए बिल तुरंत सुधारे जाए। नेशनल हाईवे 39 कोडीगमा मोड़ में क्रॉसिंग फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। रीवा सतना रेल दोहरीकरण में रामपुर के 7 गांवों के किसानों को सीएटी न्यायालय के आदेश के अनुसार नौकरी दिलाई जाए आदि मांगों को एक दिवसीय धरना दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता किसान सभा कार्यकारी अध्यक्ष रामजीत सिंह, सीपीएम जिला सचिव इंजीनियर आशुतोष सिंह, अन्य लोग मौजूद हैं। आज हम लोग पहली बात तो रामपुर में आपका बहुत स्वागत है। आपसे काफी उम्मीदें हैं, आप अच्छा नौजवान साथी हैं। उम्मीद है कि आप अपने अंदर की जो इनमें तो कम से कम कार्रवाई करेंगे। मैं ज्ञापन कर देता हूँ। क्षेत्र में किसान क्षेत्र के किसान यूरिया खाद डीएपी के लिए परेशान हो रहे हैं। टोकन बुक करने में कहीं यूरिया उपलब्ध नहीं है, कहीं डीएपी उपलब्ध नहीं है। लगभग 50% किसानों का फार्मर आईडी ही नहीं खुल रही है। इसलिए हमारी मांग है कि पुरानी वितरण प्रणाली के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। आधे किसानों की आईडी नहीं खुल रही है, जिनकी खुल रही है 1 एकड़ में 3 बोरी खाद दे रहे हैं। हमको डीएपी लेना है, उसमें शो कर रहा है एनपीके, राखड़ एसएसपी शो कर रही है। 3 बोरी खाद लेने में 3 दुकानों में जाना पड़ता है किसानों को। इसलिए हमारी मांग है कि पुरानी वितरण पद्धति से खाद उपलब्ध कराई जाए। खाद क्या करेगा किसान स्टोर रख के, खाएगा थोड़ी। पर्याप्त खाद सबको मिलेगी, काला बाजारी क्या करेगा, कहाँ से बेचेगा ले जाके, पर्याप्त मिलेगी तो सब। सर दूसरी है, तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के घोषणा लिलजी बांध में खेती कर रहे 12 गांव के किसानों को मालिकाना हक दिया जाए। लिलजी बांध के किसानों के लिए खाद के टोकन नहीं बुक हो रहे हैं, इसलिए पुरानी वितरण प्रणाली से लिलजी बांध के किसानों को भी खाद उपलब्ध कराई जाए। ये आपके संज्ञान में नहीं होगा, अभी ये होगा। लिलजी बांध है 2700 एकड़ का। इसमें पहले तो राजेंद्र शुक्ला जी अपने भाई विनोद शुक्ला के नाम से एसपी सीमेंट की लीज करवा लिए थे। हम लोग लड़े भिड़े यहाँ से पद यात्रा पूरे 12 गांव में भोपाल तक गए, वो लीज कैंसिल हुई। शिवराज सिंह चौहान जी आए और घोषणा किए कि मैं किसान का बेटा हूँ, लिलजी बांध में खेती कर रहे 12 गांव के किसानों को मैं मालिकाना हक दूंगा। वो तो ठीक अभी तक पेंडिंग है, परंतु अभी पिछले जुलाई में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि लिलजी बांध के किसानों का पट्टा कर दिया जाएगा। उसमें सरकार ये मान रही है कि लिलजी बांध में पूरे 2700 एकड़ में किसान खेती कर रहे हैं, पर हो गया उनकी टेक्निकल है कि पट्टा नहीं दे सकते, अभी लगानोवार नहीं दे रहे। तो सर जब खेती कर रहे हैं किसान और उसमें खाद नहीं मिल रही है, टोकन नहीं बिक रहा, तो किसान खेती कैसे करेंगे 2700 एकड़ में? फसल बेचना ठीक है, बेचने को हाँ। क्षेत्र में प्रस्तावित नहरों का निर्माण कराया जाए, पुरानी नहरों की मरम्मत की जाए, काफी समय से बंद नहरों को चालू कराया जाए। क्षेत्र में किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई। 10 वर्षों से यहाँ यही कोडीगमा साइड नहर बनी है, पर पानी एक बूंद नहीं जा रहा है। टूटी फूटी है नहरें, कहीं कहीं जहाँ बहा तो पूरा बह गई, किसी का खेत भी बर्बाद हो गया। इसलिए इनमें प्रस्तावित नहरों का और जो बंद नहरें हैं उनकी चालू कराया जाए। सर सतना रीवा रेल दोहरीकरण में रामपुर बागिलान के 7 गांवों के प्रभावित किसानों को सीएटी के फैसले के अनुसार नौकरी दिलाई जाए। इसमें हमारे रामपुर के 7 गांव हैं, बमौरी से लेकर यहाँ संज्ञान में है।
तो आशा है कि आप इनका सहयोग करिए किसानों का, कि 2 कानून ना हो रेलवे के लिए, या और जगह दे दिए रामपुर बागेलान के 7 गांव के किसानों के लिए ही अलग कानून बना दिया जाए। कोर्ट का आज आर्डर है, आर्डर का भी पालन नहीं कर रहा है, रेलवे विभाग जबरदस्ती दादागिरी कर रहा है, उसमें आप लोग ही फिर जाते हैं कि नहीं किसान यहाँ ना आए। जब ऐसी बात आती है किसान और रेलवे के टकराव, तो आप ही लोग और आप ही पूरा राजस्व अमला जाता है। इसलिए इनके न्यायालय के आदेश का पालन कराया जाए। नंबर 5 है क्षेत्र के भूमिहीनों को आवासीय पट्टा आवंटित किया जाए। यहाँ हमारे यहाँ कई आवेदन, हम लोग यहाँ हजार आवेदन दिलवाए हैं। आदिवासी है, कुछ हैं जो अपने शासकीय जमीन में मकान बना के रह रहे हैं, वो सैकड़ों वर्षों से अभी 30 बाई 50 के आवासीय पट्टे के लिए तरस रहे हैं। तो इसका जो जहाँ बसा है सर्वे करा के पटवारियों से उनको पट्टा आवंटित किया जाए। 6 नंबर सर रीवा सतला NH 39 में कोरिगामा मोड़ पर क्रॉसिंग फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। वहाँ हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती है। वहाँ 10-12 गांव के लोग इधर से उधर रोड में आते हैं हाईवे में। अभी तो एक स्कूल पिकअप वैन में बड़ा हादसा हो गया। सौभाग्य थी कि उसमें बड़ी दुर्घटना ना हुई, नहीं तो उसमें 20 बच्चे सवार थे। तो इसलिए कोरिगामा वहाँ फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। सर मैं आपका फोन नहीं रिसीव हुआ, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था कि बिजली विभाग की भीषण समस्या है। बुलाए, चलिए ठीक है, थोड़ा यहाँ आ जाते पब्लिक के सामने जवाब देते तो ठीक रहते। क्षेत्र में जले ट्रांसफार्मर तुरंत बदले जाए, एंटी लाइन के मेंटेनेंस की जाए, फर्जी बिल पर रोक लगाई जाए, बढ़े हुए सुधारा जाए, विभाग के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। नंबर 8 है सर रामपुर बागेलान में प्रस्तावित डबल लाख खाद गोदाम का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए। इसमें हम लोग कलेक्टर के वहां भी दिए थे आप अनुभागीय अधिकारी को कि हमको जमीन आवंटित करा दीजिए, चिन्हित कर दीजिए। तो खरे साहब ने जमीन आवंटित करा दी है। पुरानी मंडी जो है वो हम लोग RTI लगा के लिए जानकारी, तो जमीन आवंटित करा दी है। उसमें खाद गोदाम बन जाए तो रामपुर क्षेत्रीय किसानों को थोड़ा राहत मिल जाएगी। 9 नंबर है सर ग्राम पंचायत बेला के नाम से लाइसेंसी शराब की दुकान ग्राम पंचायत के मार्ग के जंगल विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करके खोली गई है, उसे तुरंत बंद करा जाए। गांव-गांव में शराब ठेकेदारों द्वारा बेची जा रही अवैध शराब की दुकानें बंद की जाए। इसमें युवा, पूरे क्षेत्र के युवा नशे के दलदल में जा रहे हैं। पूरे हर रामपुर क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शराब ना बिक्री होती हो। यदि हम लोग आपके पास शिकायत करते हैं कि ये गाड़ी आई है मदिरा लेके आप पहुंचाने, या पुलिस के पास फोन करते हैं, तो पुलिस पहुंचने से पहले उनको पता चल जाता है, वहां पहुंच जाता है। किसी का हो आबकारी का ठेका आपका यहाँ है रामपुर बेचने के लिए, तो हर गांव में नहीं पहुंचाते थे, नहीं तो दे दो पंचायत का ठेका, सब वो पंचायत भी कुछ राजस्व वसूल लेगी और वो करेगी। तो इसमें एक चीज जो है कि बेला के नाम से लाइसेंसी शराब दुकान है, और ग्राम पंचायत के मार इंटरनेशनल स्कूल, महाराजा स्कूल, वही बगल में प्राथमिक शाला, वो भी अवैध जंगल विभाग की जमीन में अवैध कब्जा करके बेची जा रही है, तो इसको बंद कराई जाए। ठीक है, यही हमारे उपरोक्त बिंदुओं का ज्ञापन पर त्वरित सादर आपकी ओर प्रेषित है। ये रिसीविंग के लिए है सर, और उम्मीद है कि आप अपने क्षेत्र इनको अंदर चलेंगे तो जो आपके अधीनस्थ है श्रीमान जी, जो ये ठीक है, जो नीतिगत चीजें हैं तो वो तो ठीक है ना, सिस्टम तय करेगा, सरकार तय करेगी, पॉलिसी मैटर। लेकिन जो आपके अधीनस्थ चीजें हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिए। जैसे इन्होंने, अब ये शराब है, इसको आप भेज सकते हैं जो है, तो जा करके वहाँ, है ना। तो ये चीजें, बिजली वाली समस्याएं हैं। अभी ये यहाँ चुरमारी के हमारे खड़े हैं, ट्रांसफार्मर कहीं जले हैं, किसान का बिल भी पेड है, सब कुछ है। तो ये बहुत पेयजल की समस्या आपसे पिछले में चर्चा हुई थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके अधीनस्थ है, जिनको थोड़ा सा आप जो है नट बोल्ट टाइट करिए, थोड़ा जो है काम